स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मैं डिम्पी मिलकर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में 20 ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस के मार्केट में एक समय ऐसा था जब डाउ 100 पॉइंट नीचे था, नीचे से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि लाल निशान में ही वहां पर कारोबार की समाप्ति हुई है, 26 अंक नीचे जाकर क्लोज हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे इस तरह से रिकवरी देखी गई है और 2 दिनों की FOMC की बैठक आज से वहां पर शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर आप देखिए यूरोप के बाजारों में भी जिस तरह से मेटल्स और माइनिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला, उसका असर दिखा। लाल निशान के साथ वहां पर भी समाप्ति हुई और इस समय एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो एक मिक्स सी शुरुआत वहां पर देखने को मिल रही है। शंघाई के बाजार जहां फ्लैट हैं, SGX निफ्टी बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ। ऐसे में मेल सिलेक्टर्स कहते हैं कि अर्निंग्स से भी दिन है तो नतीजों के ऊपर नजर रखी जाए और बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा फोकस है। कुछ खबरों के चलते 2 ऐसे शेयर हैं जिनको गेंदबाजी का दर्जा दिया है, बाकी सब बल्लेबाज हैं। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूरोप और अमेरिका से समय नेगेटिव निशान में है सब कुछ। आपको लगता है कि भारत का अपना रिजल्ट एक्सपायरी की वजह से भारत इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा अलग से प्ले करेगा? बिल्कुल, भारत का बाजार अलग प्ले कर ही रहा है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से, कल का दिन छोड़ दीजिए, एक्सपायरी के चलते जो मूव्स देखने को मिले और अब लगता है कि यहां से आज फिर से तेजी देखने को मिल सकती है भारतीय बाजार। चलिए, तो हेमंत किसी बात को लेते हुए हमने 10 के 10 शेयर प्लस के खिलाए हैं और आज आप इस पर नजर रखें तो पहला काउंटर होगा टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी का, नाहर स्पिनिंग का। असल में देखिए टेक्सटाइल कंपनी का पिछले 2 दिन का अगर आप ट्रेड देखेंगे, ज्यादातर टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर तेजी है। कल नीरज जब हमारे साथ खेल रहे थे, कल उन्होंने संगम इंडिया का भी एक शेयर बताया था और कल पूरे दिन भर बाजार के अंदर भी वो शेयर तेज रहा था। नाहर स्पिनिंग के साथ 2 बड़े फैक्टर हैं। पहला तो टेक्सटाइल पॉलिसी अगर लेके आते सरकार, उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, जो कि नाहर स्पिनिंग करती है। दूसरा, पंजाब के अंदर इसकी 165 यूनिट है जहां पे वैट इस बार कम हो गया है। 6% पहले वैट लगता था, वो घटकर 3% हो गया है। तो वैट का बेनिफिट है। 165 यूनिट चलती है इसके पंजाब के अंदर और पंजाब में अगले साल चुनाव भी है। तो कम से कम आप ये समझे कि नाहर स्पिनिंग एक बड़ा प्लेयर है एक्सपोर्ट के लिहाज से, टेक्सटाइल पॉलिसी के लिहाज से और साथ ही जो ड्यूटी एडजस्टमेंट हुई है पंजाब के अंदर, वो सबका बेनिफिट नाहर स्पिनिंग को मिलेगा। कल के अंदर अच्छे मोमेंटम, लास्ट के क्लोजिंग में भी जरूर इसके अंदर हमने आते हुए देखा था। 115 का टारगेट कह रहे हैं सिलेक्टर्स, करें यहाँ पे रखें और 98 का एक स्टॉप लॉस रखें। आज ये ट्रेड लिया जा सकता है। डेल्टा कॉर्प स्टॉक पर सिलेक्टर्स पिछले कई दिनों से बुलिश थे, कई बार हमारी टीम में शामिल रह के आपको अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका था और अभी भी यहां से और दमखम रखता है ये स्टॉक, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं और इसीलिए आज इसे ओपनर का दर्जा दिया है। 78 लाख रुपीस से जो मुनाफा बढ़ा है वो सीधे 28 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि 15.5 करोड़ रुपए इनको जो मिले हैं वो एक्सेप्शनल गेन के तौर पर मिले हैं। फॉरेन सब्सिडी में इन्होंने हिस्सेदारी बेची थी, लेकिन फिर भी आप देखिए अच्छे नंबर्स कहे जाएंगे। एबिटा के फ्रंट पर 26.5 करोड़ से एबिटा बढ़कर 35.5 करोड़ रुपए हो गया है। इनकम देखिए 88 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ रुपए हो गई है। तो हर पैमाने पर अच्छे नंबर्स हैं। बुल्स का फेवरेट शेयर है, ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है, आज अच्छी तेजी दिखा सकता है और जिस तरह से 30-40% की रैली इसने बहुत जल्दी दिखाई है, लगता है कि अब ये सेंचुरी मारने के बिल्कुल कगार पर है। 94 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 88 का स्टॉप लॉस की जरूर रखना चाहिए। दूसरा शेयर हमारी लिस्ट में होगा एक एविएशन काउंटर इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो। इसको आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि आप कल एक खबर आई, इनफैक्ट कल सुबह ही खबर आ गई थी। काफी हद तक मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, लेकिन ये रिएक्शन आज भी आपको आता हुआ दिखेगा। वो इस वजह से क्योंकि 50 नए प्लेन जो है FY17 तक ये डोमेस्टिक एयरलाइंस के बेड़ों में जुड़ जाएंगे, जिसमें करीब 24 प्लेन जो है वो एयरक्राफ्ट जो है वो सिर्फ इंडिगो ही खरीद रहा है और जो कि अपने बेड़े में जोड़ लेगा। तो अगर 50 प्लेन जुड़ रहे हैं और आप इससे इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखें, क्योंकि इस समय पीक सीजन चल रहा है और आने वाले दिनों में भी जिस तरह का एविएशन का ग्रोथ रेट बताई जा रही है, भारत तेजी से उभरने वाला देश है एविएशन के अंदर और इसका बड़ा बेनिफिट ये डोमेस्टिक 3-4 जो लिस्टेड कंपनीज हैं इनके अकाउंट में जरूर जाता हुआ दिख रहा है। तो इंडिगो पे आप जरूर ध्यान रखें और वैसे भी अगर आप देखें $50 के नीचे जब तक कच्चा तेल बना हुआ है, एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी तरह के मार्जिन में भी कम से कम कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसलिए इंडिगो एक अच्छा प्लेयर है और यहाँ पे एक नजर रख सकते हैं आप। 1050 का एक टारगेट रखें, 1005 का एक स्टॉप लॉस। सिंजिन ये होगा दूसरा स्टॉक जो मेरी टीम में आज शामिल हुआ है। इसके आज नतीजे आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं कि अच्छे नंबर से कंपनी पेश करेगी। आपको याद होगा जब से ये लिस्ट हुआ है 11 अगस्त से इशू प्राइस करीब 250 रुपए का इस शेयर का था और अच्छी खासी रैली स्टॉक ने दिखाई है। करीब 50% का एप्रिसिएशन इसने कमा कर दिया है। तो विनर्स के साथ चलिए, लूजर्स के साथ नहीं, पहली बात तो ये, और ये एक बड़ा विनर है और आज भी इसके नंबर अच्छे आएंगे। आप देखिए रेवेन्यू में करीब 23% का इजाफा देखने को मिल सकता है, मुनाफा करीब 31% बढ़ सकता है। बायोकॉन जैसी दिग्गज कंपनी की रिसर्च आम है, बायोकॉन के नतीजे भी आज आने वाले हैं। लेकिन अगर इन दोनों शेयरों में से एक शेयर चुनना हो तो मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं सिंजिन पर आपको दाव लगाना चाहिए, इसीलिए इसको ओपनर का दर्जा आज दिया।
इसके अलावा जो तीसरा काउंटर हमारी लिस्ट में है वो एक सीमेंट कंपनी प्रिज्म सीमेंट है। इस पे आप ध्यान रखें क्योंकि करीब 111 करोड़ रुपया कंपनी को मिल रहा है अपना 23% स्टेक सेल करने पर, जो कि इन्होंने रहेजा क्यूबी को दिया है। और साथ ही अगर आप सीमेंट के लिहाज से भी देखेंगे तो खबर इसके साथ निजी तौर पर है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। कल जब अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स आए, जहां पे उम्मीद थी कि थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आएगा, कुछ खास आया नहीं और रिजल्ट्स ने अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखिए। इससे काफी हद तक ये पता लग रहा है कि जब बड़ी कंपनीज इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में अच्छे रिजल्ट दिखा सकती है, तो छोटी कंपनीज जो कि मार्जिन को काफी अच्छा एंजॉय कर रही है और पर्टिकुलर एक पॉकेट के अंदर काफी अच्छी तरह से सेल्स ग्रोथ दिखाती है, उनके रिजल्ट तो शानदार ही रहने वाले हैं। तो प्रिज्म सीमेंट पे भी आप नजर रखें और ठीक मानसून से पहले एक अच्छा सर्च तो सीमेंट डिमांड में हो ही रहा है, तो प्रिज्म इन तीनों का फायदा उठाते हुए आज चल सकता है। 97 तक का टारगेट रखें, 84 का स्टॉप लॉस। रामा स्टील एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं और अब से लेकर 29 तारीख तक इस शेयर को अपने रडार पर रखिएगा। तीन खबरें हैं, एक तो इनकी बोर्ड बैठक है उसके ऊपर नजर है और बोर्ड बैठक में कंपनी ये विस्तार योजना बताएगी कि साउथ इंडिया में अपना प्लांट एक नया शुरू करना चाहती है। 6000 मेट्रिक टन का ये एक स्टील ट्यूब्स बनाने का प्लांट शुरू करना चाहती है। इसके अलावा प्रमोटर्स अपने गिरवी रखे शेयरों को रिवोक करने वाले हैं, इस तरह की खबरें भी बाजार में है। तो ये स्टॉक भी एक ऐसा स्टॉक है जो वापस सेंचुरी लगाने का दमखम आज रखता है। 100 रुपए तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। अच्छा प्रदर्शन पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से इसने दिखाया है। 89 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इस बीच एक और फार्मा कंपनी जो कि एक अच्छी खबर के साथ इस बार आई है वो है सन फार्मा। सन फार्मा ने असल में केंद्र सरकार और साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार के साथ एक पीपीपी साइन किया, जिसमें जो सरकार की योजना है कि भारत में वापस मलेरिया फ्री कम से कम कर दिया जाए, तो उसके लिए सन फार्मा ने एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये एग्रीमेंट न केवल दवा की रिसर्च को लेकर होगा बल्कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें भी सन फार्मा पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सन फार्मा वैसे भी मलेरिया को दवा को लेकर थोड़ा सा एक्सक्लूसिव राइट भी रखता है और अब केंद्र सरकार और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो बड़ा कैंपेन होगा जिसमें सरकार पूरी तरह से अपनी योजना और अपनी भागीदारी देना चाहेगी। तो इसलिए सन फार्मा के लिए एक बड़ा रूम खोल रहा है ऑर्डर्स के टर्म्स पे, रिसर्च के टर्म्स पे और क्रेडिबिलिटी के टर्म्स पे। तो सन फार्मा आज काफी तेजी से ऊपर आ सकता है। 840 के टारगेट के हिसाब से आज सिलेक्टर्स करेंगे यहाँ पे खरीदारी करें, 800 का एक स्टॉप लॉस रख लें। जेट एयरवेज स्टॉक पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही है कि इस बार एविएशन कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे और आएंगे क्यों ना, क्योंकि आप देखिए एटीएफ की कीमतें लगातार घटती जा रही हैं और ओवरनाइट भी अगर आप कल देखें जिस तरह से कच्चे तेल में 2.5% का गिरावट देखने को मिली है, सऊदी अरबिया जिस तरह से अपनी डिपेंडेंस कम करने की बात कर रहा है कच्चे तेल पर, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे फायदा मिलेगा एविएशन शेयरों को आज। और जेट एयरवेज मेरे सिलेक्टर्स का पसंदीदा शेयर रहा है, पहले भी अच्छा प्रदर्शन उसने दिखाया है। 645 के टारगेट के साथ इसको आज की सत्र में अप्रोच करें, 622 का स्टॉप लॉस जरूर। इसके अलावा एक और शेयर जो आपकी आज लिस्ट में होना चाहिए वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। असल में देखिए सरकार कुछ हद तक सरकारी कंपनीज को बूस्ट तो कर रही है अलग अलग तरीके से, जो लॉस मेकिंग है उनको लिक्विडेट कर रही है, लेकिन जो लॉस मेकिंग नहीं है प्रॉफिट कमाती है उनको अलग अलग तरह के इंसेंटिव देके बूस्ट कर रही है। ये तो गवर्नमेंट का हिस्सा रहा, लेकिन अगर EIL का अपना बिजनेस देखें तो अभी भारत के अलावा विदेशों में भी काफी हद तक कंसल्टेंसी से पैसा कमा रहा है और इसने बांग्लादेश की पेट्रोलियम कंपनी को कंसल्टेंसी देने के लिए करार किया है। तो इसका इंपैक्ट आज इसके रिएक्शन इसका जरूर देखने को मिलेगा इस शेयर में, इसलिए 190 तक का टारगेट रखते हैं। थोड़ी सरकारी कंपनी है, वॉल्यूम काफी ज्यादा इसके अंदर रहता है, फ्लोटेड कैपिटल्स काफी ज्यादा है, इसलिए शायद बहुत बड़ा सर्च तो नहीं दिखाए, लेकिन 190 तक आज जा सकता है। 178 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें भी आप आज खरीदारी कर सकते हैं। BPCL पर भी नजर रखिए और ध्यान रखिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके नंबर्स भी काफी शानदार आने वाले हैं। और वैसे भी आप देखिए कच्चा तेल जिस तरह से दबाव में है, ओवरनाइट 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से उन्हीं शेयरों को अप्रोच करें जहां पर आगे आने वाले इवेंट्स अच्छे रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नतीजे का अनुमान काफी अच्छा किया जा रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड प्रॉफिट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IOC पेश कर सकती है। BPCL में सिलेक्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद है इस पूरे पैक में। 985 के टारगेट के साथ इस आज के सत्र में अप्रोच करें। 970 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा। आज का मिस्टर डिपेंडेबल शेयर होगा केन इंडिया। असल में देखिए कल रिजल्ट्स की वजह से काफी तेजी से शेयर टूटा था। अगर आप इसके रिजल्ट्स को काफी डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपको 2-3 चीजें काफी तक समझ में आएंगी। एक तो इसका गुडविल का इम्पेयरमेंट था जो कि इसके रिजल्ट्स को काफी तेजी से ड्रैग करके गया और अब तक के सबसे बुरे रिजल्ट लेके आया, लेकिन वो एक बुकिश एडजस्टमेंट है और एक गुडविल के हिसाब से अगर आप देखें तो एक अकाउंटेंसी की एक एडजस्टमेंट है जो कल होती हुई दिखी है। इट्स एन वन टाइम एडजस्टमेंट। उसके बाद अगर आप इसको हटा देंगे तो रिजल्ट आपको काफी हद तक ठीक ही नजर
नजर आएंगी। कल मार्केट का रिएक्शन था, लेकिन आज मार्केट इसको वापस रिवॉर्ड भी कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए कच्चे तेल के अंदर वापस सर्ज आया है। और जब ईरान ने, सऊदी अरब ने माफ कीजिए, कल ये कहा कि अगले 15 साल के अंदर वो अपनी योजना इस तरह से बनाएगा कि क्रूड के ऊपर उसकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कम से कम कच्चे तेल का जो एक वॉर चल रहा था सस्ते कच्चे तेल का, उसमें सऊदी अरब बैकफुट पे अब आ गया है। उससे इसको फायदा मिलेगा। केन इंडिया को एक अच्छा प्राइसिंग भी है, इसका रियलाइजेशन करीब $28 का है, कच्चा तेल अभी $45 चल रहा है, तो काफी रूम है अभी भी इसके पास। तो केन इंडिया के अंदर एक अच्छा आज पुल बैक मिलेगा। वैसे भी डेरिवेटिव एक्सपायरी है और डेरिवेटिव का शेयर भी है, 155 तक इजीली आ सकता है। 142 का एक स्टॉप लॉस रखें, सेलेक्टर्स कैसा मानना है? आईटीसी ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल प्लेयर। मिस्टर डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि पहले भी हमारी टीम में शामिल रह चुका है और आगे भी हमारी टीम में शामिल रहने वाला है। आप देखिए सिगरेट कंपनियों की मुश्किलें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। पहले इनके ऊपर गाजगिरी सरकार की तरफ से कि 85% तक की इनको सिगरेट की डिब्बियों के ऊपर पिक्चर लगानी होगी जो ये बताएगी कि ये खतरनाक है इसका कंजम्पशन करना। उसके बाद हमने देखा कई सिगरेट कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन को कई दिनों तक रोके रखा और इन शेयरों में दबाव देखने को मिला। और अब एक और खराब खबर आती हुई, और वो ये है कि एफडीआई जो आ रहा था अलग अलग रास्ते से सिगरेट कंपनियों के लिए, वो अब रोकने की तैयारी कर रही है सरकार। और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोट तैयार कर दिया है, कैबिनेट नोट तैयार कर दिया है, और उसके ऊपर इस समय बहुत तेजी से गहन विचार चल रहा है। जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग में सीधा सीधा एफडीआई नहीं आ सकता, तो ये कंपनियां जो हैं वो अलग अलग रूप में एफडीआई लाती थी। मिसाल के तौर पर लाइसेंसिंग के, फ्रेंचाइजी के, ट्रेडमार्क्स के, और वो जो पैसा आता था वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करती थी, ऐसा सरकार को अनुमान है। और इसीलिए सरकार वो रास्ता, वो नल बंद करने के ऊपर अब विचार कर रही है। तो ये एक ऐसा पहला सेक्टर है जहां पर सरकार सोच रही है एफडीआई रोक दिया जाए। इसीलिए आज आईटीसी जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल सकता है। 310 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। वैसे गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए सबसे खराब खबर है इस पूरे पैक में, क्योंकि वो एफएनओ में है नहीं, तो आईटीसी को आज यहां पर ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। आज 324 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। कल भी हमने देखा था ये स्टॉक प्रेशर में था। पिछले कई दिनों से आप देखिए जब से पिक्टोरियल वार्निंग वाली खबरें आई हैं तब से ये शेयर हर रोज दबाव में है। इस शेयर पर नजर आज आपकी जरूर होनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं 6 शेयर। ब्रेक के बाद बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक्स हम दोनों की टीम में कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। बने रहिए। ब्रेक वाले को फिर आपका स्वागत है। फटाफट से 6 के 6 शेयर देखें जो हमारी टीम में आज हमने टेक्सटाइल के लिहाज से नाहर स्पिनिंग को उतारा है आज, क्योंकि पॉलिसी भी आने वाली है और साथ ही बड़ा बेनिफिशियरी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म के तौर पर। इंटरग्लोब को हमने इसलिए उतारा है क्योंकि यहाँ पे 50 जो नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसमें से इंडिगो के सबसे ज्यादा क्राफ्ट होंगे। प्रिज्म सीमेंट के अंदर एक अच्छी सेल्स की खबर आई है, 111 करोड़ रुपए इनको मिले हैं, 23% हिस्सा बेचने का। सन फार्मा मलेरिया की दवा के लिए सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने करार किया है। EIL को बांग्लादेश से कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है और केन इंडिया के अंदर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग पुल बैक आ जा सकता है। ये पोस्ट रिजल्ट आज मार्केट इसको पुल बैक दिखाएगा। हेमंत की टीम है जिसमें डेल्टा कॉप रिजल्ट की वजह से सिंजन के नतीजे आने हैं। रामा स्टील्स पे भी आप नजर रखें, अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है। बीपीसीएल और आईटीसी के अंदर भी आपको ट्रेड लेने हैं, लेकिन आईटीसी सेल कॉल है, इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि तंबाकू के ऊपर जो एफडीआई है सरकार उस पर रोकने का पूरी तरह से मन बना रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और शेयर आपको बताते हैं इस टीम के अंदर जिसको आप जोड़ सकते हैं। उसमें हेवल्स आपको जरूर अपनी आज टीम में रखना चाहिए। हेवल्स और सूर्य रोशनी, हालांकि दोनों शेयर हैं, इसके आपको दोनों अलग अलग लेवल्स भी दिख जाएंगे, लेकिन हेवल्स को इसलिए भी रखें क्योंकि एक तो टेक्निकली काफी स्ट्रांग शेयर है। कल जब बाजार गिर रहा था ये शेयर हरे निशान में था। दूसरी 10 करोड़ एलईडी बल्ब सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रोक्योर किए थे और ताकि डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग जगहों पर बांटे जाएं जिससे एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी खर्च भी कम हो जाए। अब सरकार 20 करोड़ एलईडी बल्ब प्रोक्योर करने वाली है, यानी कि पिछली बार से करीब डबल। और भारत में मेक इन इंडिया के तहत जो एलईडी बल्ब बना रही है उसमें हालांकि कई कंपनीज हैं, अब एवरेडी भी हालांकि शामिल हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आप हेवल्स और सूर्य रोशनी को देखें ये दोनों पहले से बड़े प्लेयर है और इनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफी ज्यादा है जो कि सरकार के इस तरह के बड़े ऑर्डर्स को पूरा कर सकती है। तो हेवल्स पे आप नजर रखें। 355 के टारगेट के लिए आज यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 340 का एक स्टॉप लॉस होगा। मारुति होगा मेरा मिडिल ऑर्डर का पहला स्टॉक और आईटीसी के बाद ये दूसरा शेयर है जहां पर मेरे सिलेक्टर्स बेरिश हैं और इस स्टॉक में कल भी
आपने देखा था प्रेशर बनता हुआ दिखा था। आज इसके नतीजे आने वाले हैं और सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि नतीजों में एक नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है। देखिए, बाजार मानकर अब तक चल रहा है कि शायद मारुति अच्छे मॉनसून के चलते अपने आउटलुक को ऊपर की तरफ रिवाइज करे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऊपर की तरफ रिवीजन हो। ये भी हो सकता है कि वो नीचे की तरफ रिवाइज करते हुए नजर आए FY17 का अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन आउटलुक। और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में तेज प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ही मीडिया से बातचीत करते हुए इस तरह के संकेत दे दिए हैं कि हो सकता है जिस तरह से सरकार की तरफ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और अलग अलग तरह की रोक लगाई जा रही है, उनको हो सकता है अपना आउटलुक डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़े। तो ये एक खबर है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 1:30 बजे तक इसका फैसला हो जाएगा कि किस तरफ रिवीजन होता है। लेकिन देखिए, अगर ध्यान रखिए, अगर रिवीजन ऊपर की तरफ होता है तो स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी और अगर रिवीजन नीचे की तरफ होता है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इंतजार करिए, देखिए नतीजे कैसे आते हैं और नतीजे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट की कमेंट्री और उनका आउटलुक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इस पर नजर रखिए और यहां पर अगर गिरावट आई तो काफी गहरा सकती है वो गिरावट। आज के लिए 3650 तक के टारगेट नए सिलेक्टर्स दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था 80-90 रुपए ये शेयर निकला था और आज भी इतना ही ये शेयर नीचे जा सकता है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि LED को लेकर सरकार काफी बड़ा रिक्रूटमेंट करना चाहती है और सूर्य रोशनी को भी आप अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। एक कोई बड़ा प्लेयर भी है, साथ ही एक गवर्नमेंट की अपनी योजना भी है कि इस तरह के बल्ब्स को प्रिक्योर करने के बाद वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जाके उसको बेचती है, जैसे स्नैपडील के साथ इनका करार है। तो वहां पे आपको अफोर्डेबल LED बल्ब्स मिल जाते हैं और धीरे धीरे LED की जिस तरह की आप योजना सरकार ने बनाई है, एक तो सरकारी डिपार्टमेंट से इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा और कंज्यूमर्स तक भी इसको पहुंचाया जाए और उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज को जोड़ा गया है, करार किया गया। स्नैपडील जैसी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ी है तो इसका फायदा भी इसको जरूर मिलेगा क्योंकि तेजी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LED बल्ब हो पाएगा। इसलिए 162 के टारगेट के लिए इसमें भी आज आप खरीदारी करें। 148 का सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस भी आपको जरूर होना चाहिए। जय श्री टी ये होगा अगला शेयर और आप देखिए एग्रो स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखी जा चुकी है और ये तेजी और आगे देखने को मिलेगी। इस समय जो आप देखिए माहौल बन रहा है इस देश में वो खराब मौसम का बन रहा है। हालांकि आउटलुक अच्छे मॉनसून का है, लेकिन जो अभी माहौल है जिसके चलते चाय की कीमतें देखिए बढ़ रही हैं, वो खराब मौसम की चलते बढ़ रही हैं और नए सिलेक्टर्स को लगता है इससे फायदा मिलेगा चाय की कीमतों को। चाय की कीमतें वैसे भी देखिए निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जो ऑप्शन हाल ही में हुए हैं उसमें चाय के दाम ऊपर गए हैं और ये और ऊपर जाने का दमखम रखते हैं। 94 के टारगेट्स के साथ इसको आज आप अप्रोच करें। 91 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए आप जानते हैं कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो हमारा फ्री हिट शेयर है वो था गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। इस पे आप नजर रखें क्योंकि आज हमने अपनी थीम के हिसाब से 2 शेयर यानी कि टेक्सटाइल से जुड़े 2 शेयर उतारे हैं। पहला नाहर और दूसरा गुजरात एक्सपोर्ट को हमने उतारा है। असल में इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज भी है, फ्राइडे को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आप इसके रिजल्ट्स की जो आने वाली कॉपी को पढ़ें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उन्होंने इन्फॉर्म की है, उसमें 10 रीजन दिए हैं इस बार इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है। एक तो 25 साल इस कंपनी के पूरे होने वाले हैं और साथ ही साथ अगर आप देखें इसकी बोर्ड की बैठक में क्लियर है कि अगले बिजनेस यानी कि अदर बिजनेस पर भी ये फोकस करने वाले हैं इस बार की बोर्ड की बैठक में। 25 साल पूरे हुए तो अच्छा डिविडेंड भी दे सकते हैं, इस तरह की पूरे अनाउंसमेंट है। और उन्होंने अपनी बैठक में ये चीज डिस्क्लोज भी की है कि डिविडेंड को लेकर भी बोर्ड इस पर विचार करने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें, इनका एक और डिवीजन भी है जो कि दालों की रिफाइनरी भी करती है और इनकी प्रोसेसिंग भी करती है। वहां से इनको काफी अच्छा बिजनेस मिल रहा है और आने वाले दिनों में एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है, ये एथेनॉल भी बनाते हैं तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग का मामला भी इनके ही फेवर में आ रहा है। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हर लिहाज से कम देखें तो बेहतर है क्योंकि रिजल्ट्स भी इस बार इसके बेहतर आने वाले। प्रॉफिटेबिलिटी करीब 25% और साथ ही रेवेन्यू करीब 50% बढ़कर इस बार आ सकता है। तो नजर रखें गुजरात अंबुजा सीमेंट फ्री हिट है। 60 रुपीज का टारगेट, 48 का स्टॉप लॉस। नजर रखिए फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी फैक्ट को अपनी टीम में शामिल किया। अच्छा प्रदर्शन ये शेयर आज के सत्र में दिखा सकता है। एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से मानसून का आउटलुक यहां से सुधरता जा रहा है उसका फायदा इस शेयर को मिलना चाहिए। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि 25 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 23 का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप फटाफट से एक पिंच हिटर शेयर भी आपके सामने रखते हैं। वो है भारती इंफ्राटेल जिसके आज रिजल्ट्स आने हैं।
थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने ये जानकारी रखी, इसका अबीटा, इसका रेवेन्यू, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी सभी बढ़कर आएंगे क्योंकि टेनेंसी ठीक चल रही है। अगर आप एवरेज टेनेंसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे करीब 7% की है, साल दर साल करीब 7% की है, जो कि टेलीकॉम की टावर कंपनीज के लिए कम से कम ठीक मानी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट्स के नंबर के साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज की गाइडेंस भी है, जो कि अपने एक्सपेंशन को करने की, कॉल ड्रॉप तब होता है मामला चल ही रहा है, और नेटवर्किंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए टावर ही एकमात्र सोल्यूशन है जिसके और लगाए जा सकते हैं, जिससे कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम और कॉल ड्रॉप जैसे मामले से सुलझा जा सकता है। तो भारतीय इंफ्राटेल के लिए कम से कम ये एक बड़े लिहाज से एक बड़ा प्लेयर भी होगा, और आप इस पे आप नजर रख सकते हैं 375 रिजल्ट के हिसाब से। बायबैक भी इसमें आ जाना है, बायबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है 400 के ऊपर आ जाए तो शेयर आपको भी ये 400 के ऊपर आता हुआ दिखेगा। हालांकि टारगेट रखे 375 का, 360 का स्टॉप लॉस। फैक्ट के साथ स्पिक एक और ऐसी फर्टिलाइजर कंपनी जिस पर मेरे सेक्टर्स बुलिश हैं। आज फर्टिलाइजर फैक्ट फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। कल भी हमने देखा था फर्टिलाइजर शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। मॉनसून का अनुमान तो अच्छा लगा रहा है, ना सिर्फ स्काईमेट बल्कि मेट भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अभी अभी अनुमान पिछले 2-3 दिन में स्टेटमेंट्स आए हैं मेट की तरफ से, यानी सरकारी मौसम विभाग की तरफ से, वो ये है कि 1 जून तक केरला के तट पर अब बारिश होनी शुरू हो जाएगी, यानी मानसून का आगमन हो जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, जिसके चलते फर्टिलाइजर शेयरों में यहां से लेकर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग मूव्स देखिए उन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिलेगी जहां पर आगे इवेंट्स अच्छे आने वाले हैं, फर्टिलाइजर कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं, और अगर सरकार ने बकाया जो सब्सिडी बची हुई है वो इनको देने का मन बना लिया तो इन शेयरों में एक रन अवे रैली देखने को मिल सकती है। और इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि सरकार सोच रही है कि फर्टिलाइजर कंपनियों की बुक्स को भी क्लीन अप किया जाए, जितनी भी बकाया पुरानी सब्सिडी थी वो इनको दे दी जाए। तो ध्यान रखिएगा और इन पूरे के पूरे पैक पर, सेक्टर पर नजर रखिए। 25 तक के टारगेट आज यहां पर देखने को मिल सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इन 10-10 स्टॉक्स में से कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी लेकर आएंगे दोनों ही चीज का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। पूरी की पूरी टीम देखिए, जो मैंने आपको बताई 2 गेंदबाज है और बाकी सब बल्लेबाज है। डिम्पी, एक स्टॉक अगर आपको चुनना हो कैप्टन चॉइस का दर्जा किसको देंगे? डेल्टा कॉर्प, जो आपने ओपनर उतारा है, इसके रिजल्ट काफी शानदार रहे हैं और नो डाउट ये हमेशा से बड़ा प्लेयर भी रहा है और अच्छा मूव भी दिखाता रहा है। तो 94 का टारगेट आज इजिली मिल जाना चाहिए। 88 का स्टॉप लॉस है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। ये 10 के 10 टीम शेयर हमने अपनी टीम में रखे हैं। बाय कही है आपका आज का कैप्टन चॉइस। आपका आखिरी शेयर होगा हमारा पसंदीदा स्टॉक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए आज इवेंट है इसके लिए, और बायबैक का इवेंट बड़ा इवेंट है, नतीजे भी आने वाले हैं। इस शेयर में काफी गिरावट दरअसल हो चुकी है इस खबर के चलते कि भारतीय एयरटेल अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अब यहां से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 375 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। पूरी की पूरी टीम मेरी देखिए किस तरह से निकल कर आई है। डेल्टा कॉर्प अच्छे नतीजों के दम पर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के सत्र में, और सिंजिन के नंबर्स आज आने वाले हैं, अच्छे आ सकते हैं। बायोकॉन के नंबर्स भी आ जाएंगे। इन दोनों कंपनियों में से अगर एक चुननी हो तो मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि सिंजिन होनी चाहिए। वो रामा स्टील्स की बोर्ड बैठक 29 तारीख को होने वाली है, उसमें एक्सपेंशन प्लान्स जो साउथ इंडिया में है कंपनी उसके जिक्र करेगा। इस शेयर पर नजर रखिए, अच्छी तेजी पिछले कई दिनों से ये दिखा रहा है। जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए, यहां पर भी कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में आएंगे, इसका फायदा मिलेगा। और कच्चे तेल की ओवरनाइट गिरावट का फायदा BPCL जैसे शेयरों को भी मिलेगा, और इनके परिणाम भी आगे आने वाले दिनों में अच्छे आने वाले हैं। ITC की और दूसरी सिगरेट कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिलेगा। सरकार जिस तरह से FDI के को रोकना चाहती है, जो अलग अलग डिविजन्स में सिगरेट कंपनियों के आ रहा है, तो वहां पर एक खराब खबर है। मारुति के शेयर में अगर जो कंपनी है वो अपने आउटलुक को, FY17 के आउटलुक को डाउनवर्ड रिवाइज करती है या स्केल डाउन करती है तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है, इस पर नजर रखिएगा। और जयश्री टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फैक्ट और स्पिक जैसी तमाम फर्टिलाइजर कंपनियां आज आपके रडार पर होनी चाहिए। यहां पे अच्छी रैली आज के दिन बन सकती है। फटाफट से 10 के 10 शेयर हमारी टीम में देखें, इसमें कोई भी हमने सेल कॉल नहीं रखा है। और साथ ही नाहर स्पिनिंग पे आप नजर रखें, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी आ सकती है। पार्लियामेंट का सत्र वापस शुरू हो गया है और इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम इसलिए भी मिलेगा क्योंकि पंजाब जैसे राज्यों में यहाँ पर वैट ड्यूटी कम हुई है, 6 से 3 हो गई है, और सरकार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल कंपनीज को फायदा पहुंचा सकती है। इसके अलावा आप देखें तो आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो इंडिगो के शेयर पे भी है, क्योंकि यहाँ पे 50 जो नए जहाज जोड़ेंगे उसमें 24 तो इंडिगो के ही होंगे FY17 तक। इसके अलावा प्रिज्म सीमेंट पे
पे ध्यान रखें 111 करोड़ रुपए इसको मिला है 23% हिस्सेदारी बेचने पर। सन फार्मा ने मलेरिया के एरेडिकेट हटाने के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ करार किया है। इसके अलावा EIL पे आप ध्यान रखें, इसने एक करार किया है, अब बांग्लादेश के पेट्रोलियम कंपनी के साथ उसको कंसल्टेंसी देगा। हेवल्स पे और सूर्य रोशनी पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि LED की रिक्रूटमेंट जो सरकार खरीदेगी 20 करोड़ बल्ब, जो कि पिछली बार से 2 गुना होने वाला है। केन इंडिया आज का डिपेंडेबल है, अच्छा पुल बैक वापस उसमें आ सकता है, कच्चा तेल फिर से ऊपर है। भारतीय इंफ्राटेल के अच्छे रिजल्ट्स है, ये 75 शेयर है। और फ्रीट के तौर पर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पे आप ध्यान रखें, क्योंकि यहां पे एक अच्छी खासी बोर्ड की बैठक के अंदर इनमें डिविडेंड, एक्सपेंशन सभी तरह की अनाउंसमेंट हो सकती है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।